कराची की मेडिसिन मार्केट की क्या सिचुएशन है, यहाँ पर अद्वियात की कीमतें क्या हैं और अद्वियात की शॉर्टेज क्यों है और कब से हो गई है। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। की बात है, जो बलूचिस्तान के जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर तो सरदर्द की गोली भी नहीं मिलती है। कोयटा के जो अस्पताल है वहाँ पे जाते हैं तो एक सिरिंज के लिए भी उनको नजी मेडिकल स्टोर भेज दिया जाता है। तक एलसीज नहीं खुलेंगी, मुल्क डिफॉल्ट रहेगा। और दूसरा मुद्दा यह था कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई है और फार्मा इंडस्ट्री की बरामदात अगले जीरो हो जाएंगी। पीपीएमए की जानिब से बताया गया है मसाइल ना हल किए गए तो आइंदा माह फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। $6 अरब की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार। जब तक एलसीज नहीं खुलेंगी मुल्क डिफॉल्ट रहेगा। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की मुफ्त फरामी को यकीनी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले जो मरीज हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना कर। पाकिस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना खराब होता चला जा रहा है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। वजह सिर्फ यही है, भारत से जो मेडिसिन जाती थी पाकिस्तान अब वो जा नहीं रही हैं और पाकिस्तान में जितनी भी मेडिसिन हैं, यहाँ तक कि आपने वीडियो में देखा होगा कराची में सर दर्द की दवाई तक नहीं है। तो ये तो हालात हैं इस समय पाकिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। सारे मेडिकल स्टोर्स में जो दवाइयाँ मिल भी रही हैं डबल रेट मिल रही हैं और जो दवा माफिया हैं, दवा गैंगस्टर वाले लोग जो हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस समय उनकी चांदी चांदी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। दवाइयाँ जो मिल भी रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स में मिल रही हैं और बीमारियां परेशानियां वैसे ही पाकिस्तान के अंदर कूट कूट के भरी है और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत ही जो है इनको मेडिसिन वगैरह सप्लाई किया करता था। और ये ओपीडी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। यंग डॉक्टर ने कल से सिंध भर में ओपीडी के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जिना अस्पताल में गुज़िश्ता रात मरीज के जाँ बहक होने पर एक मरीज के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन की जानिब से डॉक्टर को जो है शदीद किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिसके बाद सियासी पुष्पनाही के सबब उसी डॉक्टर के खिलाफ जो है नाअहली का जो है FIR भी जो है वो रात में काटी गई, जिसके बाद जिन अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। एक हल करवाएं। कल से कश्मीर से लेकर कराची तक, आपका थरपाकर से लेकर दादू तक पूरे सिंध के ओपीडीज का हम बायकाट कर रहे हैं। याद रहे कि डॉक्टर्स के सिर्फ 3 मुतालबात हैं कि हमारे तो वो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई हमें इस तरह से घसीटे। तो हमारे दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया है। हमारी डिमांड एक तो हमें सिक्योरिटी दी जाए, दूसरा ऐसा कानून बनाया जाए कि जो डॉक्टर्स पे हाथ उठाए उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो डरे, कि हमें डॉक्टर पे हाथ उठाने से उनको डर होना चाहिए कि भाई हम नहीं उठा सकते वरना हमें ये सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा कोई कानून होना चाहिए। क्यों है और कब से हो गई है? आजकल माहौल बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है। अद्वियात की लोग कह रहे हैं बड़ी शॉर्टेज है, यूँ है। आपको पता है 1-2 दिन पहले ड्रैप ने भी यहाँ पे छापा मार के अपना पैनाडोल को जो ब्लैक मार्केट कर रहे थे उन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई भी अपना करने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता 2-2.5 साल में जब से जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी ने किया ये जो सीज फायर हुआ है, हमें लगता है ये बड़ी आसानी से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हुआ है। भारत इतनी आसानी से मान गया? मुझे जो अब समझ आ रहा है ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होने के बाद कि ना सिर्फ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत की धमकी दी कि हम भारत के साथ तर्जमा करूं तो भारत को जो मतलूब लोग हैं पाकिस्तान वो मारने में भारत की मदद करे, इन नेटवर्क को एलिमिनेट करने में मदद करे। सो अब अगर ISI ने मारा है या रॉ ने मारा, तो इस तरह की कोई भी चीज ट्रिगर का काम कर सकती है। इन चीजों की तरफ ध्यान रखना, बजाय इसके कि ट्रोलिंग पे वक्त जाया करें। क्लैशनकोफ के गाने और एक धम्मा चौकड़ी और एक बेमहल बेमौसमा सेलिब्रेशन जो है उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय इन चीज़ों को कारें ले लें, अपने गोले ले लें, बारूद ले लें, गाड़ियां लें फौरी तौर पे, क्योंकि हमें युद्ध पे जाना है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और अगर अब तो बस सब कुछ पता हो गया, तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे
कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। आई थिंक ये पार्ट ऑफ डील है कि जो बचे हुए न्यूक्स है ना सर, वो पाकिस्तान से निकाल दिए जाएंगे। अगर पाकिस्तान की फौज ने हमें भारत की तफेली रियासत बनाने का फैसला नहीं कर लिया और वादे नहीं कर लिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत के करने का काम नहीं है जो अब किया गया है। मैं आपको आगाह करता हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कि मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। हम उस तरह हैं। अगर हम थोड़ा से नटखट होते तो, अगर जैसे आप कहते रहते हो कि हमने अगर क्रॉनिक कॉन्सेप्ट और समझा होता, तो हम उसी पे ही उसको चेप सकते थे कि अगर इसकी शाहीन आई है, जिसको मैं शाहीन प्लास्टिक बैलिस्टिक की जगह प्लास्टिक मिसाइल बोलता हूँ, तो आज पेलोड नॉर्मल लेके आई है, कल क्या पता कि उसमें डर्टी बॉम्ब लेके आ जाए, परसों न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए। तो इट वाज रीजन इनफ फॉर इंडिया टू अटैक। इसीलिए किराना को मारा क्या? किराना को मारा सर। और जो देश अपने न्यूक्लियर एसेट को नहीं बचा सकता, और जिस देश के अंदर ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो दो हफीज सईद और मसूद अजहर, तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है कि इनको निकाल दिया जाए। और जिसे कैसे ट्रम्प भाई साहब झुक रहे हैं सर सऊदीज के आगे अपने डॉलर को बचाने के लिए, और सऊदीज वो मांग भी रहे हैं कि हमें एटॉमिक पावर चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है सर, पब्लिकली सामने आए ना आए। आई थिंक ये ऐसी कोई डील हुई, मोर और लेस लाइक प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर के नीचे। एक्चुअल पावर तो चीफ मार पड़ी है पाकिस्तान आर्मी को, और के जो डिसकंट्रोलमेंट उसके कोर कमांडर्स के दिल में होगी, और वैसे भी पॉपुलर था ही नहीं। हम सबको पता है कि शिया एंगल भी है इसका, और भी पीपल डोंट लाइक हिम। शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मेन एकेडमी से नहीं आया। तो जब इसने कांड किया, वो उसने भाषण दिया था, उस टाइम किसी एक शो में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना इसको प्लग कर दिया जाएगा। ये जो आया कि IAEA ने ये सर्टिफाई किया है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है जी, तो सर ये बताइए सर कि क्या IAEA मैंडेटेड है उनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को मॉनिटर करने के लिए? ना, वो तो केवल सिविलियन न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकती है। एब्सोल्युटली सर। सो व्हाई डिड दे ताकि इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अब आप बताइए कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कंट्री जो कि जिसका एग्जिस्टेंसी एंटी इंडिया एंटी हिंदू, पाकिस्तान के कराची के अंदर तो ऐसी मारा मारी है दवाइयों को लेकर के कि पूछने को नहीं है। आए दिन वहां पे लोग बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब, अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, दवाइयां नहीं है, पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए, और जिनके पास हैं भी तो वो करवा भी रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। वजह क्या? एक्सपायर्ड हो चुकी हैं दवाइयां, और अब जो है इनको नई दवाइयां मिल नहीं रही है, सप्लाई जो होती थी वो हो नहीं रही है। इसमें बहुत बड़ा भारत का रोल है। भारत से जितना पंगा लोगे तो वो तुमको रिवर्स में मिलेगा ही ना हर चीज में। वैसे कहते हैं ना कि भारत से पंगा लेना बहुत ही गलत है, तो यही ठीक इन पे फिट भी बैठता है कि अपने पैरों पे ना कुल्हाड़ी खुद मार दी है हर चीज से। राशन, अब तो मेडिसिन, पानी, सब चीज तो इनका बर्बाद और तबाह हो चुका है, और पंगा लो भारत से, यही सजा मिलेगी अब आप लोग को पाकिस्तानियों। वहीं जो है पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं बिलस रहे हैं, तड़प रहे हैं दर्द से कि दवाइयां नहीं, और आम आदमी तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जो दवाइयां हैं भी वो इतनी महंगी हैं कि पूछने को नहीं, आम आदमी तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करे। अब वो दवाइयों के लिए तड़प रहा है, बिलस रहा है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। बहुत से लोगों की तो डेथ हो जा रही है ऑन द स्पॉट इस वजह से, क्योंकि वो मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं इस समय। लेकिन चांदी तो मेडिकल वालों की है, क्योंकि वो लोग डबल रेट्स पे बेच रहे हैं इस समय जितनी भी हैं। सर दर्द की दवाइयों के लिए वहां मारा मारी है कराची के अंदर। सर दर्द की दवाइयां खत्म है ही नहीं, है भी तो डबल रेट में ये लोग बेच रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल है इस समय पाकिस्तान के।
अब आगे आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है वहां मेडिकल स्टोर्स तक नहीं होंगे जिस तरह से सूरत-ए-हाल आगे दिखाई दे रहे हैं। और भारत से ये लोग पंगा ले, भारत का इसमें काफी बड़ा रोल है कि भारत ही इनकी मदद करता, हर चीज सप्लाई करता। भारत से पंगा लेंगे तो भारत क्यों आगे आएगा। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।